धरती के नीचे एक अद्भुत लोक था जिसे लोग नागलोक कहते थे। वहां चमकदार रत्नों से सजी गुफाएं और सोने के महल थे। नागराज वासुकी वहां के राजा थे। वो एक बलवान और न्यायप्रिय थे और वे हमेशा न्यायप्रिय रहते थे। उसके साथ रहती थी रानी मणिरत्ना जो बुद्धिमान और करुणामयी थी। नागलोक के सभी नाग और नागिनें उनके आदेश का पालन करते थे। वहाँ हर दिन शिव की पूजा होती क्योंकि नागवंश महादेव के भक्त थे। पर एक दिन नागलोक में हलचल मच गई। धरती लोक से कुछ मनुष्य सोने की तलाश में वहां पहुंच गए। उन्होंने नागलोक के द्वार पर लगे रत्न चुराने की कोशिश की। नागरक्षक तक्षक ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर इंसान लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने एक दिव्य पत्थर को छू लिया जो शिव शक्ति से युक्त था। वह पत्थर छूते ही धरती कांप उठी और द्वार बंद हो गया। नागलोक में चारों तरफ अंधकार फैल गया। रानी मणिरत्ना ने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ हमें मार्ग दिखाइए। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, जब सच्चा प्रेम और त्याग दिखेगा तभी नागलोक फिर जगमगाएगा। उस भविष्यवाणी के साथ नागराज वासुकी ने उसे अपने पुत्र नागेंद्र को धरती लोक भेजा। नागेंद्र का कार्य था किसी सच्चे मानव के हृदय की परीक्षा लेना। वह एक सुंदर युवक बनकर एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक साध्वी कन्या गौरी को देखा। गौरी शिव की उपासिका थी और निष्कपट मन की थी। नागेंद्र ने उसकी भक्ति देखी और मन ही मन प्रभावित हुआ। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। गौरी ने कभी नहीं जाना कि नागेंद्र कोई और नहीं नागलोक का राजकुमार है। और समय बीतते गए के साथ उनके बीच प्रेम पनपा। नागेंद्र को याद आया सच्चा प्रेम ही नागलोक को प्रकाश देगा। उसने गौरी को सब सच बताया। गौरी पहले चौंकी पर बोली, अगर तुम्हारा मन सच्चा है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नागेंद्र ने उसे नागलोक ले जाने का निर्णय लिया। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़ा। धरती हिली और एक स्वर्ण द्वार खुल गया। दोनों नागलोक पहुंचे। वहां अंधकार फैला था। नागेंद्र और गौरी ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। तभी वहां तेज प्रकाश फैला और सारा नागलोक रोशन हो गया। वासुकी और मणिरत्ना ने देखा कि भविष्यवाणी सत्य हो गई। प्रेम और भक्ति ने फिर जीवन दिया। वासुकी बोले, गौरी को आशीर्वाद दिया गया। वह अब नागलोक की देवी बन गई। नागलोक में फिर संगीत, प्रकाश और शांति लौट आई। लेकिन इंसानों की दुनिया में भी लालच जारी था। कुछ वर्ष बाद वही मनुष्य फिर नागरत्न की खोज में आए। उन्होंने नागलोक के प्रवेश द्वार के पास खुदाई की और इस बार धरती ने उन्हें चेतावनी दी। एक तीव्र गर्जना हुई और एक दिव्य नाग प्रकट हुआ। वह नागेंद्र ही था, नागलोक का राजा। उसने कहा, जो प्रेम नहीं समझता वो नागलोक की शक्ति नहीं पा सकता। धरती फटी और सभी रत्न वापस गहराई में समा गए। मनुष्य भयभीत होकर लौट गए। गौरी ने नागलोक में महादेव का नया मंदिर बनवाया। वहाँ हर रोज दीपक जलता और भक्ति गूंजती। नागलोक अब पहले से भी सुंदर हो गया था। वहाँ के वृक्षों पर रत्नों के फूल खिलते थे। नदी में अमृत बहता था जिससे नागों की अमरता मिलती थी। नागराज वासुकी ने सिंहासन अपने पुत्र नागेंद्र को सौंप दिया। गौरी उसके साथ धर्म और प्रेम का प्रतीक बनी। हर पूर्णिमा को दोनों शिव की आरती करते और समस्त लोगों को आशीर्वाद देते। नागलोक की कहानी धीरे धीरे किंवदंती बन गई। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करे तो नागलोक की आभा उसे दर्शन देती है। आज भी जब सांप को दूध चढ़ाया जाए तो वो माना जाता है वो नागेंद्र और गौरी का आशीर्वाद है जो धरती पर जीवित है।